नमस्कार। मैं हेना प्रसून अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबों के सामने हाजिर हूँ एक ज्योतिष के नए प्रोग्राम को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। सूर्य को जैसा हम सभी जानते हैं ग्रहों का राजा माना जाता है। प्रशासन, सरकार, पिता, आत्मा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबके कारक हैं सूर्यदेव। तो 14 मई से सूर्य अभी वर्तमान की उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि यानी टॉरस में प्रवेश करेंगे और वहाँ पे वो 15 जून 2021 तक रहेंगे। एक महीने का समय हम सभी जानते हैं सूर्य एक राशि में लगभग एक महीने का समय गुजारते हैं। तो उनका ये भ्रमण, ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, हम सभी 12 राशि वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं एक एक करके। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी। अब बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। एक बात और कहना चाहूँगी, मई का महीना हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इसे मैं बहुत सकारात्मक तौर पे तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है। सूर्य भी अपने शत्रु राशि में आ रहे हैं जहाँ पर उनके परम शत्रु राहु पहले से वृषभ राशि में मौजूद हैं। बुध भी वहाँ पे रहेंगे। बुध और शुक्र की तो अच्छी बनती है, लेकिन दैत्य गुरु और वृषभ राशि के लग्नेश भी शुक्र भी वहाँ पे पहले से मौजूद रहेंगे क्योंकि वो 5 तारीख को राशि परिवर्तन कर चुके रहेंगे। तो इन सब स्थिति में और ऊपर से 26 मई को चंद्र ग्रहण भी होगा। चंद्रमा केतु के प्रभाव में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत उत्साहवर्धक तो नहीं है, फिर भी कुछ लग्न और कुछ राशियों के लिए ये इस समय हमेशा की तरह बहुत अनुकूल रहेगा। इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि से देखें और बेहतर समझ के लिए आप इसे सूर्य राशि से भी देखें। मतलब आपकी जो ये तीनों राशियां होंगी आपकी जन्म कुंडली में, हो सकता है लग्न राशि और चंद्र राशि एक ही हो, तो आप कम से कम अपने लग्न और चंद्र राशि से तो ज़रूर देखें और सूर्य राशि से भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अपने जीवन में इसे ज़्यादा सार्थक पाएंगे इस फलादेश को। देखें, कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनके जो बुरे प्रभाव हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या किया जाए। बहुत ही छोटी सी मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताती हूँ। कोई बहुत लंबी चौड़ी और वैसा कुछ बताती नहीं हूँ कि आप यहाँ पे सिक्के गाड़ दीजिए और आप घर में लौटेंगे तो आपको अरबों की संपत्ति मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं जो बताऊँगी वो इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ रहेगी कि आप उसको पूरे विश्वास के साथ कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। मैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि अपेक्षाकृत आपके लिए ये एक बहुत ही अनुकूल समय है। बाकी अगर मैं लग्न राशि वाले लोगों के बारे में बात करूँ तो उनकी अपेक्षा आपके लिए स्थिति काफ़ी अनुकूल दिखती है। सूर्य जब आपके लग्न में आ जाएंगे, मैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि के बारे में बात कर रही हूँ, तो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन का जो भाव है, सप्तम भाव, और जो बिजनेस पार्टनरशिप का है उस पर उनकी सीधी दृष्टि जाएगी। तो इससे होगा क्या कि कुछ बहस हो सकता है। आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी कलहपूर्ण स्थिति आ सकती है। आपके बिजनेस पार्टनर से आपकी बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। तो ये स्थिति थोड़ी सी आपको संभालनी होगी। लग्न में ही आपके राहु बैठे हुए हैं। राहु आपको पता है कि एक ऐसे उत्प्रेरक हैं, वो जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी का आवरण वो ओढ़ लेते हैं और वैसा ही प्रभाव देने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की उपस्थिति उन्हें बहुत पसंद आएगी नहीं और सूर्य के संबंधित जितने भी फल होंगे उसमें वो भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे।
तो आपको उसमें आत्मविश्वास की कमी रहेगी। ऑलरेडी शत्रु के घर में गए हैं सूर्य भगवान, तो आत्मविश्वास की कमी रहेगी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आप किसी भी डिसीजन मेकिंग में जब आपकी निर्णय लेने की बात आएगी तो आप थोड़े से शेकी अपने को पाएंगे। आपको ये इस दुविधा में आप रहेंगे, आपको ये पता नहीं रहेगा कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो सही है या गलत। तो इस तरह के आप परिस्थिति से आप ये मान के चलें कि 1 महीने में अगर मैं कोई निर्णय ऐसा है जो मैं थोड़े दिनों के लिए टाल सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप वैसा ज़रूर करें और इससे आपको, मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा मिलेगा। भूमि, मकान और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को अभी अगर आप ख़रीदना है या बेचना है तो आप प्लीज़ 1 महीने के लिए आप धैर्य और संयम का परिचय देकर इस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। ये समय अनुकूल नहीं है कि आप किसी चीज़ को ख़रीदें और बेचें, खास करके बिग टिकट आइटम्स। और हालांकि शुक्र और बुध की युति जो है वो लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। और आपको जब देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं, मिथुन राशि आती है आपकी द्वितीय राशि, और उसके अधिपति बुध आपके साथ जब भी सेकंड हाउस के लॉर्ड लग्नेश के साथ युति बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी माली हालत बहुत ही अच्छी होने वाली है। और आप एक समय ऐसा आ सकता है कि आप नोट गिनते गिनते आपके हाथ थक जाएं। तो ये एक स्थिति बन रही है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र या बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और वो लोग बहुत ही अच्छे अपने मित्र घर में हैं या मित्र के घर में हैं या अपनी स्वराशि में हैं, वेल प्लेस्ड हैं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं हैं, तो आप मान के चलिए कि मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ज़रूर होगा। देखिए, आप दूरदर्शिता का परिचय देंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी परफेक्ट रहेगी, और आपसे बहुत ही आप एक ऐसे आप मोड़ पे पहुंच गए हैं जहां पे आप जो भी डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे अपने जीवन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, हर जगह आपको सफलता मिलेगी और आपका निर्णय सही रहेगा। आप अपने गट फीलिंग से चलिए। अंदर जो कहते हैं, जो छठी इंद्री देखती है और कहती है, आत्मा की आवाज़ जिसको हम कहते हैं, आत्मा की आवाज़ को आप सुने और उस हिसाब से आप निर्णय लें, आप ज़रूर सफल रहेंगे। आप जैसे कि बुध आपको एक इतना अच्छा पावर दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सूर्य की कृपा रही तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, आप मेरिट लिस्ट पे आ सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और शेयर मार्केट से अगर आप रिलेटेड हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही अनुकूल समय है और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप ये मान के चलिए कि बाकी राशि वाले लोगों को थोड़ी बहुत जद्दोजहद बनी रहेगी जीवन यापन के लिए, पर वृषभ राशि वालों के लिए ये एक बहुत ही अनुकूल समय है। कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्य देव को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, या किसी भी राशि या लग्न के लिए अगर उनकी प्लेसमेंट, उनका ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है तो हम क्या करें कि हम उनके दुष्प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। तो देखिए, जहाँ से मैंने सीखा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा अध्ययन है, इस तरह के बेसिर पैर के टोटकों को करके हम किसी ग्रह को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं जो बता रही हूँ आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और आप अगर इसमें से 2-4 चीज़ों को आप शामिल करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में तो आपको सूर्य ग्रह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएंगे, बहुत अनुकूल हो जाएंगे और अपने शुभाशीर्वाद से आपको लैस कर देंगे। इसके लिए देखिए, सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। आप अपने पिता को, अगर आपके पिता आपके पास रहते हैं, जीवित हैं, तो प्रतिदिन आप सुबह उठ के उनका चरण स्पर्श करें, पिता को मन से आदर दें, उनके लिए आप अच्छी वाणी और भाषा का प्रयोग करें। पिता तुल्य आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, आप उनको पूरा मान सम्मान दें। अगर वो कुछ बोलते हैं, डांटते हैं, आप सुन लीजिए। आप छोटे हैं, आपके वो जन्मदाता हैं, आपको उनसे कुछ जानकारी ही मिलेगी, विजडम मिलेगा। आप उनके एक्सपीरियंस, अनुभव और उनके उम्र का आप सम्मान कीजिए, उनसे उनके पास बैठिए, 2-4 बातें कीजिए। दूसरी बात, आप रविवार को बिना नमक का अगर हो सके
तो भोजन करें, आप मीठे भोजन का सेवन करें, फ्रूट्स खाएं, आप अनाज भी खाएं, लेकिन उसमें आप हो सके तो नमक का, अगर आपका स्वास्थ्य परमिट करता हो, ये आप पहले पूछ लीजिए डॉक्टर से। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सूर्य इससे बहुत ही अनुकूल परिणाम देते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप संडे को नॉन वेज मत खाइए। अगर आप मदिरा का पान करते हैं तो संडे को आप अल्कोहल ना लें। इससे आपके सूर्य बहुत ही मजबूत होंगे और बहुत फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें संडे को 3 बार अगर हो सके। ऐसे तो रोज़ 1 बार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संडे को अगर आप 3 बार करते हैं, आपको इसका परिणाम 1 महीने के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य आपको जब देने पर उतर जाएं, जैसे हम सब जानते हैं वो ग्रहों के राजा हैं, सूर्य के ही चारों ओर सारे ग्रह ऑर्बिट करते हैं और उन्हीं के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते ये सौर मंडल चल रहा है। तो आप उनकी महानता, उनकी विशालता, उनके एनॉर्मिटी, उनके मैग्नीट्यूड को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार करें। आप अगर संडे को सूर्य नमस्कार करते हैं, खुले में करते हैं, अंडर द सन करते हैं, अपनी बालकनी में या छत पे, टेरेस में, आपके लिए ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिट तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही। आपको इससे एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत आप बेनिफिटेड होंगे। आप सूर्य त्राटक करें। आप सूर्य को उगने, जैसे एकदम बाल सूर्य जो होते हैं, जैसे एकदम सूर्य उगते रहते हैं, क्योंकि तेज सूर्य को तो आप आंखों से नहीं देख सकते, तो सूर्य त्राटक, सूर्य को उगते हुए सूर्य को सिर्फ आप श्रद्धा से देखें। उनके उगते हुए जो 2-3 मिनट का समय होता है, आप देखिए। सूर्य त्राटक से सूर्य आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्य को जल देना, जल आप देखिए जब दें तो दोनों हाथों से दें और वो आपके पानी वो पैर पे ना गिरे। कुछ आप पात्र लगा लीजिए, उसमें कलेक्ट कीजिए। और कहते हैं कि अगर आप, जैसे आप फिल्टर वाटर, कैंट वाटर, आप कोई भी शुद्ध जल को लेकर आप उनसे एक फूल डाल लीजिए और अक्षत डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए और उससे आप जल अर्पित करें, पैरों पे ना पड़े। आप उस फिर जल को अपने आँखों में ले लें या टीका लगा लें आप, और बाकी के आप जल को पौधों में डाल दीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। आप सूर्य के रूटीन को फॉलो करें। ये बहुत एक मार्क करने वाली चीज़ है। ये बहुत, मैं आपको मार्के की बात बता रही हूँ। सूर्य का जो रूटीन है, सुबह जैसे वो उगते हैं और शाम को ढलते हैं, उस हिसाब से आप सूर्य को वेलकम करने के लिए उनके उगने के पहले आप बिस्तर छोड़ दें। आप और लेट नाइट आप ना जगें। जितना आप, जैसे आप लेट राइज़र हैं तो आप थोड़ी सी अपनी मेहनत मशक्क़त करके अपने को पहले जागने के लिए प्रेरित करें। और सूर्य ढलने के बाद आप जल्दी जल्दी, जैसे आप खा लें, 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर कर लें। ऐसी आप कुछ बातों को आप फॉलो कीजिए तो आपको निस्संदेह सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उनसे संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी स्ट्रगल है, संघर्ष है, आत्मविश्वास में कमी है, भाग्य में अगर आप कमी का अनुभव करते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप बताइएगा आपको ये राशिफल कैसा लगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। और आप मेरे चैनल को, पुनः मैं आग्रह करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर एक व्यक्ति अपने 4 संबंधियों को भी लिंक शेयर करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके साथ ही मैं आप सबों से विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए